ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण। और इसका हम लोग ये 58 नंबर श्लोक, जो कि श्री रूप गोस्वामी के द्वितीय श्री चैतन्य अष्टक का पहला श्लोक है, का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ स्तवमाला से लिया गया। तो इस ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का, कि भगवान इस कलयुग में जब प्रकट होते हैं अकृष्णांगम कृष्ण कृष्ण कीर्तनमयी, कि गौर वर्ण में प्रकट हो सकते भगवान कृष्ण संकीर्तन यज्ञ के द्वारा पूजा किए जाते इस कलों में विद्वान लोगों के द्वारा। इस श्लोक को कल हमने चर्चा किया था। ऐसे सदैव चैतन्य कृत अतितराम कृपयतु, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम सब पे कृपा करें। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, यत्यक्षताहार तप्त कांचन द्वितीयाहार छटाय नासी अज्ञानतमस्तु। उनका कॉम्प्लेक्शन कांति गोल्डन गोल्ड है, तप्त कांचन, जिससे अज्ञान का जो अंधकार है वो नष्ट होता है। और वो अंधकार क्या है, ये कल हम लोग यहाँ तक इस श्लोक तक चर्चा किया। भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अंग कांति है और साथ ही साथ में उनका जो सुंदर स्वरूप है, और उसके साथ ही साथ जो अस्त्र शस्त्र लेके आए अपने नित्य पार्षदों को, और विशेष रूप से जो उनका अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन, इसके माध्यम से जो अंधकार है इस जगत का उसको नष्ट करते हैं। और अंधकार क्या है, अज्ञानता या अंधकार तमोगुण जिसको बोलते हैं, वो क्या है, भक्ति विरोधी कर्म धर्म व अधर्म। भक्ति के विरोध में जितने भी प्रकार के कर्म, कर्म का मतलब होता है पुण्य कार्य को कर्म कहा जाता है। जो जो पाप कर्म होते हैं, पाप कार्य होते हैं, उनको विकर्म कहा जाता है, यानी विकृत कर्म, दूषित कर्म। और जो भक्ति संबंधित कार्य होते हैं वो अकर्म कहा जाता है। ये 3 प्रकार के कर्म बताए गए, कर्म विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या है, शास्त्र के अनुसार जो पुण्य कर्म किए जाते, कार्य किए जाते हैं उनको कर्म कहते हैं, और अकर्म यानी विकर्म। तो लेकिन ऐसे भी कर्म, ऐसे पुण्य कार्य भी और ऐसे धर्म भी जो भक्ति विरोधी, जो भक्ति के विरोध में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक बनते हैं, वो भी। और साथ ही साथ में अधर्म यानी पाप कर्म, वो तो है ही। ये दोनों प्रकार की चीज, दोनों प्रकार के कर्म कार्य जो है भक्ति के विरोध में अगर उत्पन्न होते हैं, बाधक बनते हैं, तो उनको कल्मश नाम दिया गया, तो उनको तमोगुण बोला गया। और ऐसे कल्मश तमोगुण का नाश करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु तप्त कांचन प्रकट होता है, अवतरित होता है, और अपने साथ अपने नित्य पार्षद अस्त्र शस्त्र हरिनाम संकीर्तन सब लेके आता है। और उसके माध्यम से जो घोर तमोगुण है उसका महातमोगुण का विनाश करता है। The greatest ignorance consists of activities, whether religious or irreligious, that are opposed to devotional service. They are to be known as sins. ये महान ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस बोला गया, महान महातम महातम महान
अज्ञानता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है और अंधकार है। इसको जो भी कार्य कर्म या धर्म व या अधर्म भक्ति के विरोध में, भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक नहीं, कल हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार के जो तथाकथित धार्मिक कार्यकलाप भी जो होते हैं, जो व्यक्ति को इतना रिजिड बना देता है, सख्त बना देता है कि उसको लगता है कि अभी वो सब कुछ जानता है, उसको और अन्य कुछ भी करे करने कार्य करने की जरूरत नहीं, भगवान को भक्ति करने की जरूरत नहीं। कई बार क्योंकि ये जो धार्मिक कार्यकलाप होते हैं, कर्म होते हैं, इनको पालन करने से पुण्य मिलता है और उस पुण्य के फलस्वरूप व्यक्ति इस भौतिक संसार में शांति को और सुख को प्राप्त करता है। कैसा सुख? भौतिक सुख, भौतिक इंद्र तृप्ति मिलती है, अच्छा धन मिलता है, अच्छा शरीर, स्वास्थ्य शरीर मिलता है, अच्छा नाम प्रतिष्ठा होता है और उसको भौतिक सुख में बाधा उत्पन्न करने वाले शत्रु नहीं रहते हैं, उसके और पारिवारिक सुख की प्राप्त संपन्नता होती है, सुख की प्राप्ति होती है, अच्छे संतान पुत्रों की प्राप्ति होती है, अच्छे सगे संबंधी होते हैं और और साथ ही साथ में मन उसका विचलित नहीं होता, शांत रहता है। तो इस स्थिति, ये जो स्थिति होती है, ये ज्यादा भयानक स्थिति होती है। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, आप उल्टा बता रहे हैं। सारे हर कोई संसार में तो यही सब चीज चाहता है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, सब सभी सगे संबंधी परिवार वाले सब अच्छे से जो है जीवन यापन कर सके, यही चाहिए, यही सब लोग कामना करते हैं। लेकिन ये सब क्या है? भौतिक कामनाएं, ये जिसके पास हो जाती है तो वो फिर क्या होता है, उसको तो ऐसा लगता है कि हम भौतिक संसार में अच्छे से सुखी पूर्वक जीवन जी सकते हैं, तो हमको भगवान की भक्ति करने का क्या मतलब, फिर हम भगवान के नाम का आश्रय क्यों नहीं। या वो कई बार ऐसे तथाकथित रूप से भगवान के नाम का जप भी करते हैं, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य भगवान को के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त करना नहीं होता है। उसके पीछे उनको उद्देश्य ही रहता है कि भगवान के नाम का जप करके वो और अच्छा इसी तरह से जैसे शांति भौतिक सुख मिल रहा है ये बरकरार रहे, यही बना रहे। इसी उद्देश्य से वो थोड़ा बहुत सुबह शाम पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, वहाँ का मंदिर भी बना देते हैं। यहाँ तक कि इसी उद्देश्य से वो भगवान के कई बार शुद्ध भक्तों को भी इनवाइट करते हैं, सम्मान देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन उद्देश्य ही रह जाता है। इसीलिए इस प्रकार के लोग जो है कई बार जब भक्त के पास आते हैं और उनको कुछ उपदेश देते हैं, गीता भागवत का शिक्षा देना चाहते हैं कि हमको पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना चाहिए, पूर्ण रूप से भगवान का शुद्ध भक्ति करना चाहिए, इस भौतिक संसार के सुख भोग विलास में नहीं लगना चाहिए, तो वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, स्वीकार ही नहीं कर पाते। वो हमेशा इसी चीज में फंसे रहते हैं। वो पूजा करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, कर्म कांड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शुद्ध भक्त के संग का पूर्ण लाभ उठा पाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है, इस प्रकार का जो संपन्नता है, धार्मिक कार्य को करने के बाद जो इस प्रकार की संपन्नता मिलती है, पुण्य पुण्य होता है, ये भी बाधा है मुक्ति की उसमें। तो ये बाधा को भी नष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन और अपनी शिक्षाओं और अपने पार्षदों को लेके आए। लेकिन अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति है जिनके पास ये पुण्य है, जिनके पास अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं, जहाँ पे सतोगुण है, जहाँ पे धर्म के नियमों का पालन हो रहा है, रेगुलर वैदिक मंत्रों को उच्चारण होते हैं, पूजा पाठ होता है, अगर ऐसी स्थिति में जन्म हुआ है किसी का, ऐसा उसका परिवार है, ऐसा माहौल है, तो अगर वो इन सब का इस्तेमाल भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करता है तो वो बहुत भाग्यशाली, कि वो पहले से ही अच्छे सतोगुण में है, बुरे कार्य नहीं कर रहा है, वो मांसाहार नहीं करता है, जुआ शराब नहीं करता है, और ये अवैध संबंध नहीं करता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी धार्मिक परिवार होते हैं जो लोग बचपन से ही, जिनके घर में प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो, चाय कॉफी भी नहीं पीते, हर प्रकार के नियम का अच्छे से पालन करते हैं। तो अगर इस प्रकार के संपन्न अच्छे से धार्मिक परिवार है, तो अगर ये लोग इसका इस्तेमाल करके वहां के शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वो फिर बहुत भाग्यशाली। लेकिन कई बार प्राय ज्यादातर केस में देखा गया है कि ऐसे लोग केवल वहीं तक सीमित रह जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो लोग इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करके, इस प्रकार के धार्मिक पुण्य को प्राप्त करके और केवल वहीं तक सीमित रह जाते हैं, तो वो भी महातम बताया गया है, वो भी एक और अज्ञानता है। तो ऐसे अज्ञानता को तभी दूर किया जा सकता है जब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद हैं उनका कृपा प्राप्त हो, उनके शिक्षाओं का कोई पालन करे, उनका आश्रय ले। इस प्रकार से वो भी इस घोर तमोगुण से निकल करके तो असली रूप में, असली मायने में धार्मिक
धार्मिक बन पाएगा। असली मायने में धार्मिक बनना मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास कर पाएगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के दोनों प्रयोजन, एक तरफ तो जो पापी तापी यथाशीला हरि नाम तार साक्षी जगाई बधाई, कि एक से बढ़कर एक जितने भी पापी लोग, जैसे जगाई बधाई की जैसे महान पापी लोग हैं जो बड़े बड़े पाप करते हैं, उन लोगों को भी उद्धार करना है हरिनाम के माध्यम से महाप्रभु ने उद्धार किया। और वहीं दूसरी ओर जो बहुत ही अच्छे से धार्मिक नियमों का पालन करने वाले, वैदिक शास्त्रों को पढ़ने वाले सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, इन लोगों को जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं था, लेकिन धर्म का और यज्ञ का और पुण्य कर्मों का अच्छे से पालन तो करते थे। प्रकाशानंद सरस्वती तो यहाँ तक कि वो भौतिक पुण्य को भी त्याग चुके थे, वो तो आध्यात्मिक मार्ग में ही थे, वो धर्म का अच्छे से पालन, विरक्त भी थे वो तो, लेकिन फिर भी वो भगवान के भक्ति में नहीं लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपना संप्रदान करके ऐसे लोगों का उद्धार किया। तो ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन। इस प्रकार की जब इसी से संबंधित ये कथा में चर्चा करना उचित रहेगा कि जब श्री चैतन्य अद्वैताचार्य आए थे, अद्वैताचार्य जो है अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर और अन्य अन्य कुछ और भी वैष्णव हुए जो कि महाप्रभु के पहले प्रकट हुए, तो उन लोगों ने प्रयास किया था विशेष रूप से अद्वैताचार्य ने एक पाठशाला खोली शुद्ध भक्ति की शिक्षा देने के लिए, गीता भागवत की शिक्षा देने के लिए उन्होंने एक पाठशाला भी खोली और गुरुकुल चलाते थे, वो पढ़ाते थे शुद्ध भक्ति, गीता और भागवत का शुद्ध भक्ति के रूप में उसका व्याख्या करते हुए पढ़ाते थे। लेकिन बहुत कम लोग रुचि लेते थे, बहुत कम लोग थे जो हरिनाम संकीर्तन में रुचि लेते थे, करते थे, शुद्ध भक्ति करने का भाव रखते थे। ज्यादातर लोग जो यहाँ तक कि ब्राह्मण, ज्यादातर जो ब्राह्मण तथा सफेद ब्राह्मण बन चुके थे और वो लोग हजारों लाखों की संख्या में बड़े बड़े जो है धार्मिक कार्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, सब कुछ करेंगे, व्रत का पालन करेंगे, चातुर्मास रखेंगे, एकादशी करेंगे, बहुत सारी चीजें करते थे। लेकिन उनको अद्वैताचार्य जो शिक्षा देते थे शुद्ध भक्ति का, उसमें इंटरेस्ट नहीं था, उसमें रुचि नहीं दिखाते, इसलिए अद्वैताचार्य काफी दुखी होते थे। तो फिर इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया कृष्ण को कि आपको ही आना पड़ेगा, अगर आप नहीं अवतरित होंगे तो मैं अपने चारों भुजाओं को प्रकट करके सुदर्शन गदा के प्रहार से सारे जो ये जो तथाकथित ब्राह्मण हैं और ये जो जितने भी प्रकार के पापी हैं या पुण्यवान लोग हैं, सब जो था आपके भक्ति से विरुद्ध में जा चुके हैं, इन सब का मैं वध करूँ, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है कि इन लोगों को मैं परिवर्तित करके आपका भक्त बना सकूं, इसलिए आपको स्वयं अवतरित होना। अद्वैताचार्य तो स्वयं महाविष्णु के अवतार, महाविष्णु को भी अपने आप को असमर्थ पाए। देखिए हम लोग कलयुग के प्राणी इतने ज्यादा जिद्दी हैं, इतने हम महान हैं, महान मतलब पॉजिटिव तरीके से नहीं, नीचे से भी तो फर्स्ट रैंक कोई आता है ना, जैसे स्कूल में कोई 100 बच्चों की क्लास है तो कोई ऊपर से फर्स्ट रैंक आता है, 95% ले आएगा, 98% मार्क्स लाएगा तो ऊपर से फर्स्ट रैंक आता है। और कुछ महान होते हैं जो नीचे से भी फर्स्ट आते हैं, जो 0 नंबर लेके आते हैं। तो कलयुग में हम भी उसी कैटेगरी के, नीचे से हम सबसे महान हैं। तो इस कलयुग के बद्ध जीवों के हृदय को परिवर्तित करने में महाविष्णु भी अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। सोचिए, ये आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े सफेद बाल है, अद्वैताचार्य डांस कर रहे हैं। ये अद्वैताचार्य बहुत प्रयास किए, भरसक प्रयास किया, साथ में श्रीवास ठाकुर के साथ रहते थे, तो प्रयास किए लेकिन कोई सुधरने को तैयार ही नहीं, कोई भगवान का शुद्ध भक्ति, सब भगवान का विष्णु का यज्ञ भी करते थे, पूजा भी करते थे, कोशिश सबको भौतिक सुख चाहिए, अपने सुख के लिए बिजनेस धंधा करना चाहिए। अद्वैताचार्य इस तरह से बहुत ही दुखी भाव में भगवान को प्रार्थना करते हुए कृष्ण को इनवाइट करते हैं कि आपको ही आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगे तो इस कलयुग के जीवों का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब अद्वैताचार्य के प्रति बहुत ऋणी है, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड अद्वैताचार्य के प्रति ऋणी है। उन्हीं के प्रार्थना से, उन्हीं के पुकार से के पास शालिग्राम शिला थी और वो उनका नित्य रूप से गंगा जल और तुलसी के माध्यम से सेवा कर करके प्रार्थना करते थे, पुकार देते थे, बुलाते थे श्री कृष्ण को अवतरित होने, और उन्हीं की प्रार्थना शुरू करके श्री चैतन्य श्री कृष्ण जो है
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, साथ में नित्यानंद प्रभु को भी लेके आते हैं। ये दोनों पिताई गौर नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के वो कार्य करके दिखाते हैं, जिस जो इस कलयुग के जो निपट जो क्या बोलते हैं पूरे पूरे प्रकार से जिद्दी जो लोग जो बिल्कुल भी भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उनके सामने भी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हैं। उन्होंने इस प्रकार से ये आंदोलन चालू किया, इस प्रकार से प्रचार किया कि ऐसे बद्ध जीव को भी उद्धार हो रहा है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी अन्य अवतारों में आके हथियार का इस्तेमाल किए, आसुरों को मृत्यु दंड प्रदान किए, कलयुग को भगवान समझ गए कलयुग के लोगों को हथियारों से अस्त्र शस्त्र से मारने का कोई फायदा नहीं है, ये इससे भी नहीं सुधरने वाले हैं, इनको प्रेम से जीतना पड़ेगा। जैसे जब कोई बच्चा होता है तो अगर वो गलती करता है तो थोड़ा गलती करता है, थोड़ा रास्ते से भटकता है, तो उसको माँ बाप थोड़ा डांट दे तो वो सुधर जाता है। थोड़ा सा भी जो थोड़ा जिसके हृदय में माँ बाप के प्रति थोड़ा आदर होता है, सम्मान होता है, प्रेम होता है, तो फिर वापस रास्ते में आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा बदतमीज होते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं सुधरना चाहते हैं, तो उनको माँ बाप फिर मारते हैं, पीटते हैं, बांध देते हैं, कैदी बना देते हैं, एक आध घंटे के लिए रूम पे ही रहो, इस प्रकार से। और कुछ को लालच देके तो इस प्रकार से वो भी धीरे धीरे सुधर जाते हैं। लेकिन कुछ बालक, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डांट दो, मार दो या बांध दो, कुछ भी कर दो, वो उसके पूछ की तरह होते हैं। एक जानवर होता है जिसका पूछ कितना भी सीधा कर दो, वापस से छोड़ेंगे तो वापस से टेढ़ा हो जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए फिर माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं, अरे इसका करें क्या, ना तो डांटने पे सुधरता है, ना मारने पे सुधरता है, ना इसको लालच देने पे सुधरता है, ऐसे के ऐसे रह जाता है। तब कई बार तो प्रयास करते हैं चलो इसको बड़े प्रेम से समझाएंगे, बड़े प्रेम से कहीं लेके जाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, उससे याचना करेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे कि भाई तुम अच्छे से पढ़ा करो ना, देखो अच्छे से भी व्यवहार किया करो, देखो नाम खराब होता है ये क्या होता। तब थोड़ा कभी वो उस बालक का मुंहमाट हुआ तो थोड़ा बात मान लेता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर उसको नाम से समझाते हैं, फिर वो मानता है, फिर इस तरह से ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी सतयुग में तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी भगवान को, डांटने का भी जरूरत नहीं पड़ा। त्रेता युग में है तो थोड़ा डांट फटकार में काम चल गया, तो अपर में तो भगवान अच्छे से पिटाई भी किए, उससे काम हो गया। लेकिन कलयुग में ना तो डांट ना तो पिटाई, ये सब कुछ काम नहीं करने वाला। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु आए और विनम्रता पूर्वक सबको ये शिक्षा दी, खुद भी पालन की। तृणादपि सुनिचेन तरोरवसहिष्णुना अमानिन अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये तृण से भी ज्यादा अधम अपने आप को मान, और वृक्ष से ज्यादा सहनशील हो। और ये शिक्षा दी अपने भक्तों को भी कि अगर आप प्रचार कर रहे हो तो इस प्रकार का भाव रखो, और खुद भी ये करके दिखाया। आपको नित्यानंद प्रभु को सोचे, अभी सुबह आज चर्चा कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु को तो दो शराबियों ने मार दिया कि सिर से खून निकल रहा है। अब नित्यानंद प्रभु कौन है? तो साक्षात बलराम है। जो बलराम जिनको जो रोमहर्षण सुता नैमिषारण्य में व्यास आश्रम में बैठे थे, बस व्यास आसन छोड़ के उठे नहीं प्रणाम करने के लिए, तो उनको बलराम जी ने एक घास के तिनके से वध कर दिया। वो बलराम जी तो इतने क्रोधित हो गए थे, जो कि उचित व्यवहार है, उसको कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान बलराम परम भगवान है वो भी। और रोमहर्षण सुता अनुचित व्यवहार किया, उन्होंने अपमान सम्मान नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, तो वो बलराम जी अब यहाँ पे नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं। तो ये बड़े ही पापी और जगाई मथाई उन पे प्रहार कर दिए, खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी उनको ऊपर वध करना, मारना तो दूर की बात है, क्रोध भी प्रकट नहीं किया, और उल्टा बड़े ही विनम्रता के साथ उनको क्षमा कर देते हैं और उनके बचाव के लिए प्रार्थना भी करते हैं। तो इस तरह का भाव लेके भगवान प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए तो सारी सभा में पूरे सन्यासी लोग, मायावादी सन्यासी बैठे हुए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे आसन लेकर, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो सन्यास ले लिया वो नारायण बन गया। तो मायावादी लोग ऐसे जो भी उस मायावादी में सन्यास ले लेता है तो वो सोचते हैं कि ये मुक्त हो गया और ये भी नारायण बन गया, इसलिए वो लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो बोलते हैं नमो नारायण, तो बोलते हैं हे नारायण आपको प्रणाम, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे जब उस सभा में चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु देखे अरे लोगों का इतना अहंकार है, सब अपने आप को नारायण समझ रहे हैं, तो मारने का कोई फायदा नहीं। जब कृष्ण थे द्वारका में तो एक एक व्यक्ति अपने आप को नारायण घोषित कर दिया, उसका नाम था पौंड्रक। तो
कॉन्ट्रैक्ट 4 हाथ लगा के आ गया था, बोल रहा था कि मैं असली वासुदेव, ये जो कृष्ण है ये तो ढोंगी है, मैं असली नारायण। भगवान जो है उसका तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ करके उसका वध कर दिए, सिर धड़ चढ़ा कर दिए, इस प्रकार से किए। लेकिन यहाँ पे इतने सारे हजारों की संख्या में मायावादी लोग अपने आप को नारायण समझ के बैठे हुए हैं, नारायण समझ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन नहीं इस्तेमाल किया। चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता से, वो सब ऊंचे आसन में बैठे हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे जब इंटर किए तो जहाँ पे पाद प्रक्षालन हुआ, पैर धोए और वहीं पे नीचे ही बैठ गए चुपचाप। तो ऐसी विनम्रता, वहां पे बैठ के इतना शरीर, उनके शरीर से इतना दिव्य तेज उत्पन्न हुआ कि ये जितने भी मायावादी लोग थे जैसे ब्रह्म ज्योति के प्रति आकर्षित होते हैं, ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, तो महाप्रभु ने दिखा दिया कि जो तुम लोग जो जिस ब्रह्म ज्योति के लिए आकर्षित होते हो, जिसके प्रति जो तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है, वो ब्रह्म ज्योति कोई और नहीं, मेरे शरीर का तेज है। उस शरीर के तेज से ब्रह्म ज्योति निकाल के सब लोग आकर्षित होते हैं। और ये कौन सन्यासी है इतना तेज जिसके शरीर से निकल रहा है और इतना विनम्र है, ये ऐसे ऐसे स्थान में क्यों बैठा हुआ है? तो उन सारे मायावादी सन्यासियों का जो गुरु था प्रकाशानंद सरस्वती का नाम है, तो खुद उठ के आते हैं अपने आसन से और चैतन्य महाप्रभु को जो है उनका हाथ पकड़ के उनका विरोध करते हैं कि अरे आप इतने महान सन्यासी हैं, इतना आपके से तेज निकल रहा है, आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? चलिए आप ऊपर बैठिए, आसन में बैठिए। तो महाप्रभु का इस प्रकार से सेवा किए बड़े। तो महाप्रभु ने जब विनम्रता दिखाया और तो वो लोग कभी हृदय पिघल गया, मायावादी लोग का हृदय बहुत शुष्क होता है, कभी हृदय पिघल गया। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से वो लोग पूछते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, महाप्रभु के बारे में सुना था। महाप्रभु जो है भारतीय संप्रदाय में संन्यास दीक्षा लिए कि आपने हमारे संप्रदाय में संन्यास लिया, लेकिन आप नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, हरिनाम करते हैं, आप वेदांत अध्ययन नहीं करते, क्यों? इसका क्या इत्यादि कारण, इसका क्या कारण है? चैतन्य महाप्रभु बड़े विनम्रता के साथ बोलते हैं, गुरु मोरे मुख देखी करिला ससान, वेदांत अधिकार कृष्ण नाम जप कर। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कि मेरे गुरु ने मेरे को देखा, मेरे को बोला कि आप मूर्ख हो, हाँ, आपको वेदांत पढ़ने समझ में नहीं आएगा, बुद्ध नहीं है, आप वेदांत को छोड़ो, आप कृष्ण नाम जप करो, इसी से तुम्हारा पूरा उद्धार होगा, सारे वेदांत का नाम ज्ञान है, कृष्ण में कृष्ण नाम जप करो। बड़े विनम्रता से प्रकार से बोले। लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती समझ गया कि अरे ये कोई मूर्ख नहीं, ये तो निमाय पंडित थे, ये बहुत विद्वान है, इनके पास बहुत ज्ञान है। तो फिर प्रकाशानंद सरस्वती पूछने लगे, इंक्वायरी करने लगे, वेदांत सूत्रों का व्याख्या बताने लगे खुद से। और फिर पहले तो महाप्रभु ने सुना और फिर महाप्रभु ने बड़े विनम्रता के साथ उनकी एक एक जो वेदांत सूत्रों की जो गलत व्याख्या थी, जो श्री आदि शंकराचार्य से उन्होंने सुन रखा, तो एक एक वेदांत सूत्रों का महाप्रभु खुद से अच्छा व्याख्या, जो असली व्याख्या वो प्रकट करते हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने तो वेदांत सूत्र लिखा है वेद व्यासी के रूप में, वो अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस अर्थ को सुन करके कई घंटों महाप्रभु को वेदांत सूत्रों के एक एक सूत्रों का अच्छे से व्याख्या देते हैं। और ऐसी व्याख्या उन्होंने पहले पूरे अपने लाइफ में कभी नहीं सुना। प्रकाशानंद सरस्वती जो खुद इतने 10,000 सन्यासी शिष्य थे जिनके, तो वो खुद गुरु थे, लेकिन जब इस प्रकार से महाप्रभु के द्वारा सुने बड़े आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए और सबके सब एक स्वर में एक साथ ही सबने स्वीकार कर लिया कि जो चैतन्य महाप्रभु ने जो वेदांत सूत्र की व्याख्या किया है वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करने में, वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सही। और उन सब ने एक साथ जो है महाप्रभु को समर्पण कर दी और महाप्रभु के भक्त बन गए, महाप्रभु से दीक्षा लिए और फिर महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय करके हरे राम कीर्तन आगे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस कलयुग में श्री श्री गौर निताय के रूप में आकर के बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक ये शुद्ध बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, हरिनाम के माध्यम से, गीता बाबा की शिक्षा के माध्यम से और अपने कई पार्षद को भेज करके सबको ये मौका दे रहे हैं कि अपना उद्धार कर सकें। ओके, तो इसी के साथ हो गया, तो आपसे तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति में जुड़ने से पहले कोई भी बोलता है तो तुरंत रिएक्ट करते थे, बहुत एग्रेसिवली उनसे बात करते थे। तो अभी हम उनसे उतना एग्रेसिवली बात नहीं करते, एकदम शांति से बात करते। तो लोग बोलते हैं कि आपको ये ऐसा क्या हो जाता है? तो मतलब ये जिस तरीके से हम वो बात नहीं कर पाते कि हमने ये किया वो किया, तो ऐसे भक्तों को
यदि हमारे जैसा बनाना रहेगा तो उनको किस लैंग्वेज में आंसर देना पड़ेगा, ऐसा बात करना चाहिए उन लोगों से। तो शांतिपूर्वक ही बात करना चाहिए, क्योंकि जब कोई आपके प्रति क्रोध करता है, गुस्से में बात करता है, आपके प्रति क्रोधित होता है, और आप फिर भी उसको शांतिपूर्वक बात करते हैं, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि अरे ये अच्छे इंसान है, ये शांतिपूर्वक कर रहे हैं, तो मैं क्यों क्रोध करूँ। और शांतिपूर्वक बात करने का मतलब ये नहीं बोला जा रहा है कि आप उनके सामने झुक जाइए या उनकी हर बात को आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलती किया है, आपका कोई गलती नहीं है, तो आप उस पर टिके रह सकते हैं, लेकिन आप शांतिपूर्वक रहिए। गलत चीज को स्वीकार करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन शांति से डील करना चाहिए, वो उचित है, क्योंकि हम लोग वैष्णव हैं। तो अगर हम शांति से नहीं करेंगे तो और वो लोग फिर आपको बल्कि क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे कि आप तो बड़ा हरे कृष्णा वाले बनते हैं, आप क्रोधित हो रहे हैं, आप गाली दे रहे हैं, ये शोभा देता है क्या। वो जो बाहर वाले व्यक्ति हैं वो क्रोध कर करेंगे, गाली देंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर कोई तिलक लगाया है और हरे कृष्णा जाता है, तो अगर वो क्रोध करेगा, गाली देगा, तो सारे पब्लिक हर कोई जो है उसी को पॉइंट आउट करेंगे। इसलिए वैष्णव को प्रयास करना चाहिए कि अच्छे से शांतिपूर्वक सुलझाना चाहिए, धीरे धीरे। आपका आंसर समझ गया, लेकिन उसी में एक पूछना था कि जैसे हम कंठी माला पहनते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, और मतलब हमें देखने का लोगों का जो नजरिया है ना वो बदल जाता है। हम कुछ हल्का सा भी गलती करते हैं तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, बट वो लोग गलती करते हैं तो हम रिएक्ट या कोई भी रिएक्ट नहीं करते, तो हमेशा किस तरह वही क्यों देखा चीज, जाता है कुछ। तो वही वही मैं बताया आपको, यही चीज बताया, क्योंकि हम लोग भक्ति पथ में हैं, तो एटलीस्ट लोग ये समझते हैं, यानी ये कम से कम उनके पास ये ज्ञान तो है कि जो भक्ति कर रहा है इसका मतलब उसका मन शांत होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसलिए कई लोग, कई माँ बाप भी होते हैं ना, वो अपने नौजवान बच्चों को, विशेष रूप से जो प्रभु जी हैं, अगर लड़का है कोई, उसको मंदिर नहीं भेजते हैं, ज्यादा बोलते हैं ज्यादा इस्कॉन मंदिर नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है अगर ये ज्यादा इस्कॉन मंदिर जाएगा, भक्ति करेगा, तो इसके हृदय में वैराग उत्पन्न हो जाएगा, ये साधु बन जाएगा। यानी वो मानते भी इस बात को, भले नास्तिक माँ बाप भी होंगे ना, वो भी इस बात को मानते हैं। तो सत्य बात है, तो हमको तो हमारे लिए एक तरह से अच्छा भी है, हमारे व्यवहार में सुधार के लिए, कि लोग इस तरह से पॉइंट आउट करेंगे तो हम खुद विचार करेंगे और अपने व्यवहार में सुधार कर पाएंगे। तो अच्छी बात है, इसको प्रयास करना चाहिए ऑफ कोर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।